यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इग्नू का एम इन इकोनॉमिक्स का एक पेपर है, दैट इज एमईसी 101। ठीक है बेटा, एमईसी 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का। गाइस इसका हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन दैट इज जून 2020। एज यू नो, जून 2020 का जो पेपर होना था, 2020 में जो जून में पेपर होना था, वो जून में ना होकर होकर गए सितंबर अक्टूबर में हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना। तो गाइज इसलिए गाइज उन्होंने यहाँ पे जून नहीं लिखा। नॉर्मली वो हर पेपर में लिखते हैं कि कौन सा सेशन है गाइज, लेकिन इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पेपर अवेलेबल है। और गाइज जो जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे जिन्होंने 2020 में ये पेपर दिया था, ठीक है गाइज, उन्होंने भी मुझे यही पेपर भेजा है। ठीक है, आपके सीनियर्स। ठीक है बेटा, तो आपकी सीनियर ने बेटा यही पेपर भेजा था और इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बेटा यही पेपर अवेलेबल है। तो गाइज हम इसीलिए इसी पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। गाइज एक बात बहुत अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कि गाइज हमारा इग्नू का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, न्यू बैच आपका गाइज स्टार्ट हो चुका है फॉर 2022 एग्जाम्स। ठीक है, 2021 में तो आप अभी एग्जाम दोगे, 2022 जनवरी और जून सेशन गए उसके एग्जाम्स का, जिन्होंने एडमिशन एक साल पहले लिया है या फिर मतलब एक साल पहले लिया जिन्होंने एग्जाम एडमिशन गए। ठीक है, तो कभी उनके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड यू नो गाइस, इग्नू हॉलिक्स इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे गाइस हम लोग इग्नू की एक वेल क्वालिफाइड, मतलब इग्नू की क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड करते हैं बाय अ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा, हमारे पास जितनी फैकल्टी है वो वेल क्वालिफाइड है, मतलब बीएससी एमएससी को जो पढ़ा रहे हैं वो पीएचडी हैं अपने सब्जेक्ट में। एमएससी के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ा रही है, एमएससी मैथमेटिक्स में गाइस, वो मैम गाइस पीएचडी हैं और एंड गोल्ड मेडल से डीयू से। एंड गाइस जो अकाउंट्स और कॉस्ट और ऑडिटिंग पढ़ा रहे हैं बीकॉम और एमकॉम में गाइस, वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंड गाइस जो आपको बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि मैं गाइस मेरा भी पीएचडी चल रहा है इन इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, सो गाइस बेसिकली हम लोग गाइस क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की टीचिंग प्रोवाइड करने के बाद आपको गाइस बस आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। गाइस देखिए रीजन क्या है इसके पीछे का, हमने क्यों इस चीज को स्टार्ट किया गाइस, क्योंकि गाइस हम बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि इग्नू यानी डिस्टेंस लर्निंग पे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो गाइस मतलब जैसे आप हो, अब आपका मोटिव क्या है? आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, गाइस मोटिव क्या है? आप पीजी कर रहे हो, मतलब पीजी कोर्स मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, इन एनी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, वट एवर, किसी भी मैथमेटिक्स वगैरह में, ठीक है, मास्टर्स कर रहे हो। सो गाइस या तो आपको स्कूल लेवल पर प्रमोशन की बात है, या फिर आपका या फिर गाइस आपको लेक्चरशिप में जाना, यूजीसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यूजीसी का पेपर देना है, यूजीसी और आपको नेट जीआरएफ का एग्जाम देना है जिसमें गाइस मास्टर कंपलसरी है, या फिर गाइस आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम देना है जिसमें मास्टर्स का भी एक इंपॉर्टेंस है, या फिर गाइस आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम देना है, या फिर गाइस इसके अलावा कोई और भी रीजन हो सकता है, कोई और भी एग्जाम्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, जिनमें एमए मतलब या मास्टर्स बेटा जरूरी होती है। तो गाइस वो रीजन है गाइस, उन सबके पीछे एक एक बहुत बड़ी चीज की एक इंपॉर्टेंस है, दैट इज मार्क्स। तो गाइस मार्क्स आपके आने चाहिए गाइस, क्योंकि गाइस सब में मार्क्स की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मार्क्स की इंपॉर्टेंस है। तो गाइस नॉर्मली जो हम हालात देखते हैं, क्योंकि बच्चों का बहुत इंटेलिजेंट बच्चे और आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो गाइस उनके मार्क्स बेसिकली जो पहले तक था एलिजिबिलिटी के भी मास्टर में इतने मार्क्स होने चाहिए, वो गाइस 50 to 55% का था। लेकिन गाइस ये बढ़कर नॉर्मली आने वाले सालों में 55 से लेकर 65 तक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइस मैं तो ये मान के चलता हूँ ना यार, क्योंकि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई आप अपने नंबर अच्छे लेकर आओ, तो गाइस आप ये ट्राई करो कि आप 65 to 75, मतलब इससे ऊपर आ जाए तो गाइस मैं माना थोड़ी कर रहा हूँ, इससे ऊपर आ जाए तो गाइस बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइस इस रेंज में आपके नंबर रहने चाहिए गाइस, क्योंकि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात गाइस। इस रेंज में अगर गाइस आपके नंबर रहेंगे, और गाइस मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कुछ कुछ सब्जेक्ट में गाइस 90 प्लस मार्क्स है, 94 भी हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट था जिसके मैथमेटिक्स में, जिसने पूरा पेपर का मैथमेटिकल था, उसके उसके अंदर 97 मार्क्स भी थे। उसका भी सोचा है कि इग्नू किसी को 97 मार्क्स भी दे सकता है। मैं आपको उसका रिजल्ट शो कर दूंगा गाइस। ठीक है, एक स्टूडेंट का 94 थे इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, समझ रहे हो? तो गाइस ऐसा होता है कि अगर हम इग्नू की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, इग्नू जो चाहता है हमसे, हम अगर उसकी सारी बात मान लें और उसका पेपर उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें, जो गाइस हमने एक्सपीरियंस लिया इतने सालों से, पेपर को एनालाइज किया है, ठीक है, मार्किंग स्कीम को एनालाइज किया है, ठीक है, तो गाइस
हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इसी वजह से गाइस हम लोगों ने इग्नू हॉलिक्स की पूरी टीम ने जितने भी फैकल्टीज ऐड करी है गाइस, वो सब वेल क्वालिफाइड ऐड करिए, ऐसे लोगों को ऐड किया जिनके टॉपिक पे कमांड है। ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस एक तो आपको मार्क्स लाने, एंड आफ्टर दैट गाइस जब ये मार्क्स आ जाएंगे तो गाइस जब आप इन मार्क्स को इस्तेमाल करोगे या अपनी कोर्स अपनी डिग्री को इस्तेमाल करोगे तो गाइस आपकी ऑब्वियस सी बात है गाइस, आपकी नॉलेज भी वहां पे मैटर करेगी। ठीक है बेटा, तो इसी चीज का थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखिएगा गाइस। एंड गाइस हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर 2022 अटेम्प्ट एग्जाम्स के लिए, 21 और मतलब जनवरी 2022 और जून 2022। ठीक है बेटा, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी तो गाइस हमें डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स हैं गाइस उससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट है गाइस आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ गाइस हम यहाँ पे पेपर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। MEC 101 एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जून 2020। ठीक है बेटा, तो गाइस जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा गाइस आप लोगों को सेक्शंस के बारे में पता होगा कि गाइस हमारा पेपर किस किस कितने सेक्शन में डिवाइड होता है। गाइस हमारा पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। यू हैव टोटल 4 क्वेश्चन, देन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। एंड ऑल्सो इन सेक्शन बी आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, एंड इन 5 को क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो अवेलेबल होते हैं बेटा वो टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन में से 2 करने होते हैं, एंड आफ्टर दैट जो आपके 7 क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपको 5 करने होते हैं। ठीक है, तो अभी गाइज हम लोग यहाँ पे सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन गाइज हमारे रेगुलर बैच में 2020 तक के सारे पेपर डिटेल में सॉल्व हैं। ठीक है, अगर हमने अपने बैचेस को अपनी क्लासेस को बहुत बढ़िया लेवल में कस्टमाइज किया हुआ है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। मतलब लेवल 1 में गाइज आपका बेसिक मतलब नॉलेज जो हमारी मास्टर लेवल की होनी चाहिए। लेवल 2 में गाइज हमारा मास्टर का सिलेबस। ठीक है, जो इग्नू ने रिकमेंड करा है, अगर आपको पता सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत एडवांस हुआ है। एंड अगर लेवल 3 में गए हमारे सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर पेपर डिस्कशंस हैं, एंड गए साथ साथ कुछ असाइनमेंट कुछ क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है बेटा, क्योंकि गाइस हमने आपसे वादा किया आपका नंबर आना चाहिए, तो गाइस हम उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस गाइस आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए जी गाइस हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का। तो गाइस प्लीज जरा ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन 1 को। गाइस सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन नंबर 1 की जो वेटेज है वो 20 नंबर की होगा। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, ABCD। पहला पार्ट 10 नंबर का, दूसरा पार्ट 5 नंबर का, तीसरा पार्ट 2 नंबर का, चौथा पार्ट 3 नंबर का। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं गाइस पूरा डिटेल में सॉल्व कराऊंगा आपको। दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन, एंड आई नो यू आर फैमिलाइज्ड टू विद द यूटिलिटी फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी फंक्शन? एंड गाइस दिस इज बेसिकली योर बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, नाउ गाइस उन्होंने फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, derive the consumer's demand function for good x and y। and guys you know जैसे कि ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये जो पार्ट है गाइस, ये 10 नंबर का 10 मार्क्स का गाइस ये है। ठीक है बेटा, 10 मार्क्स का है। एंड गाइस आप लोग एक बात बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो डिमांड्स होती हैं गाइस, देखिए हमारे पास गाइस डिमांड्स होती हैं गाइस। ठीक है, अब मैंने इसलिए बोला बहुत अच्छे से जानते होंगे गाइस, क्योंकि गाइस आप पास्ट ईयर क्वेश्चन को अगर देख रहे हो तो गाइस पास्ट पेपर तो आप तब देखोगे ना जब आपके टॉपिक स्ट्रांग होंगे। ठीक है, इन केस अगर आपका टॉपिक स्ट्रांग नहीं है गाइस तो मुझे बताओ। ठीक है, फिर हम उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, नाउ गाइस देखिए हमारे पास डिमांड 2 तरीके की होती है, जनरल कंसेप्ट समझिएगा। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिमांड्स, वन इज मार्शियन डिमांड, आई रिपीट इट, वन इज मार्शियन डिमांड एंड अदर इज हिग्स डिमांड। ठीक है गाइस, हमारे पास 2 टाइप की डिमांड होती है, एक होता है मार्शियन डिमांड और एक होता है बेटा हिग्सन डिमांड। एंड गाइस देखो गाइस समझिएगा, ये सारे कंसेप्ट हमने कंसेप्चुअल क्लास में बहुत अच्छे से बता रखे हैं। नाउ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमें सॉल्व क्या करना है, क्या क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, और उन्होंने कुछ नहीं दे रखा, यूटिलिटी फंक्शन और बजट कांस्टेंट दे रखा है। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो तो जस्ट यू एज्यूम दैट यू हैव टू सॉल्व। बेसिकली आपको गाइस यहाँ पे जो सॉल्व करना होता है वो मार्शेलियन डिमांड सॉल्व करना होता है। ठीक है, कब? जब आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो। ठीक है, आई रिपीट, जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो गाइस आपको मार्शेलियन डिमांड सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा, बेटा इस क्वेश्चन की वेटेज 10 नंबर की, तो उस 10 नंबर के हिसाब से हमें पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यूटिलिटी फंक्शन का a log x प्लस का 1 माइनस a log y। ठीक है गाइस, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू कंज्यूमर्स थ्योरी। ठीक है बेटा,
ये क्वेश्चन बेटा हमारा कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड है। एंड यू नो कंज्यूमर थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, दैट इज ए लॉग एक्स प्लस का 1 - का ए लॉग वाई। ठीक है, आई रिपीट, ए लॉग एक्स प्लस का 1 - ए लॉग वाई। तो गाइज हमारे पास ये यूटिलिटी फंक्शन है। एंड गाइज वी हैव अ बजट कंस्ट्रेंट दैट इज पी एक्स ऑफ एक्स पी वाई ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू आई डू नॉट फॉर इनकम, यू नो। गाइज ये सारे सिंबल्स हम वहां पे लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर। तो आपको सॉल्व करना, सॉल्व फॉर मार्शेलियन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है इसलिए हम लोग मार्शेलियन कर रहे हैं, अदरवाइज मार्शल लिख भी देते तब तो करते ही है। लेकिन गाइस अगर अगर लिखा हुआ तो हिक्सन, तो गाइस फिर हम लोग हिक्सन करते हैं। एंड गाइस मैंने आपको हिक्सन थ्योरी भी करवा रखी है, यू नो, हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में गाइस मैंने आपको सब चीजें करवा रखी है। ठीक है, नाउ गाइस हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो जस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है इन मार्शलियन थ्योरम, इन मार्शलियन थ्योरम मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे मार्शलियन थ्योरम, क्या समझिएगा। इस क्वेश्चन की वेटेज 10 नंबर की है। तो गैस अगर 10 नंबर की वेटेज है तो गैस आपको पता है 10 नंबर खींचने हैं, मिलता कुछ नहीं है इग्नू में, ध्यान रखना। इग्नू में मिलता कुछ नहीं, छीनना पड़ता है। और छीनने के लिए आपको क्या करना है गाइस, हर एक वो बात लिख देनी है जो इग्नू वाले सोचे यार क्या इंटेलिजेंट बच्चा है कि एक एक बात लिख दी, कहां नंबर में काटूं इस बच्चे के, समझ रहे हो। गाइस नंबर लेने हैं तो फिर एग्जामिनर को बहुत खुश करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई गाइस मेरी बात आपको, उससे चलिए समझना। मार्जिनल डिमांड में गाइस वी हैव टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, मैक्सिमाइज यूटिलिटी with respect to budget constraint। ठीक है, we have to maximize utility with respect to budget constraint and use Lagrangian multiplier। लेग्रांज, देखो गाइस कुछ लोग लेग्रांज बोलते हैं, कुछ लेग्रांजियन मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है गाइस, वो अपनी मर्जी है। बेसिकली मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है होता है। लेग्रांज इज इक्वल्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट दैट इज इनकम माइनस का पी एक्स ऑफ एक्स पी वाई ऑफ वाई। एंड गाइस आई रिपीट, अगर आपको ये मतलब सोल्यूशन समझ में नहीं आता है तो गाइस मान के चलो गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है आपके साथ। ठीक है, वही वाली बात है कि आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है या फिर गाइस आपका डायरेक्शन बहुत गलत है। देखो एक बात समझना, पेपर में आपके 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 में से आपको 2 क्वेश्चन सेक्शन ऐसे करने होते हैं, 5 क्वेश्चन वहां से करने होते हैं, यानी आपको टोटल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इतने बड़े वास्ट सिलेबस में जो आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 12 क्वेश्चन गिवन होते हैं, तो गाइस आपको पेपर से पहले पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और गाइस वहां पे आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस कि वहां पे आपको नंबर भीख में नहीं मिलने वाले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको नंबर वहां पे ऐसे करके नहीं मिलेंगे, आपको लिखना है, आपको नॉलेज देनी, मतलब नॉलेज दिखानी है अपनी। गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि गाइस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे, और क्वांटिटेटिव वाले को तो बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो। क्वालिटेटिव को तो मैं बताऊंगा और अच्छे से जब उसको गाइस मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा थ्योरी वाले। लेकिन गाइस क्वांटिटी जो आपको क्वांटिटेटिव है, मैथमेटिकल है गाइस, उनको तो बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, नाउ गाइस जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज आवर यूटिलिटी ए लॉग एक्स प्लस का 1 - का ए लॉग वाई प्लस का लैम्डा आई माइनस का पी एक्स ऑफ एक्स पी वाई ऑफ वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट एक कंसेप्ट है। नाउ गाइस यू नो वेरी वेल कि हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आएगी ए अपॉन में एक्स। एंड गाइस यू नो ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि हम लोग पार्शियल कर रहे हैं। यार आपको ना पार्शियल भी पता होना चाहिए कि भाई पार्शियल का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, एंड लैम्डा, चल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इट्स
थोड़ा बड़ा लिख लेगा मैंने इसको, ठीक है। तो यहाँ से आएगा माइनस का पी एक्स, गॉट इट। एक्स में करूंगा तो आई का 0 हो जाएगा और वाई का 0 हो जाएगा, तो ओनली पी एक्स बचेगा, ठीक है। फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, देन यू विल गेट a by x is equals to lambda px and lambda is equals to a by x, मतलब ये बेसिकली, ठीक है गाइस। लैम्डा की वैल्यू हो गई a अपॉन में पी एक्स, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा। अच्छा नहीं लग रहा है डबल, चलो कोई नहीं, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो आपको मिलेगा यहाँ से 1 माइनस का a एंड अपॉन में y प्लस का लैम्डा माइनस का पी वाई, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, देन 1 माइनस का a अपॉन में y इज इक्वल्स टू लैम्डा पी वाई। एंड इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो गाइस आपको मिल जाएगा यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस a अपॉन में y इनटू पी वाई, ठीक है गाइस। इट्स द सेकंड इक्वेशन। एंड गाइस यू नो दीज टू कंडीशंस आर नोन एज, मैं लिख भी देता हूँ गाइस, ये इसको और इसको, ये इनको हम वो लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, एग्जामिनर को अपने टैलेंट दिखा देना है, ठीक है गाइस। बिल्कुल भी बेचारा नहीं बनना है कि प्लीज हमें नंबर दे दो, हमें नॉलेज नहीं है, नहीं गाइस, बेचारा नहीं बनना है, सामने वाले को नॉलेज दिखानी है अपनी कि भाई हमें देखो चीजें आती हैं, ठीक है ना गाइस। अब हमें डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, आई माइनस का पी एक्स ऑफ एक्स पी वाई ऑफ वाई एंड पुट इट इक्वल 0, तो आई इज इक्वल्स टू पी एक्स ऑफ एक्स पी वाई ऑफ वाई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयर, अब खुद सोचो, यहाँ पे कि लैम्डा की वैल्यू है ये वाली, फिर ओके ये कर लेते हम लोग, एक मिनट, ठीक है। ये एक वैल्यू बेटा हमारे पास में, ठीक है, थोड़ा बार एरर आ गया था, ये एक वैल्यू है। एंड यू नो हमारे पास एक वैल्यू ये वाली है, ठीक है, दो वैल्यूज हैं। तो आप खुद सोचोगे लैम्डा लैम्डा दोनों ऑब्वियसली बात है सेम दिख रहा है आपको, वो दे लैम्डा द सेम, सो कंपेयर बोथ इक्वेशंस बेसिकली। तो कंपेयर इक्वेशन 1 ओके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। हमें दोनों इक्वेशंस को बेटा यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये आ गया जी आपके सामने, ए अपॉन में पी एक्स, ए अपॉन में एक्स पी एक्स, और ये आ गया 1 माइनस का ए अपॉन में वाई पी वाई, ठीक है। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन हम थोड़ा बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें यहाँ से पी एक्स ऑफ एक्स मिल गया, एंड वहां से मिल गया ए अपॉन में 1 माइनस का ए इन टू पी वाई ऑफ वाई, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। एंड ऑल्सो अगर चाहो तो पी एक्स भी यहाँ से उठा लो यहाँ, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 4th, सॉरी 3rd, चाहिए 1 2 3, तो ये 4th बनेगा इस, ठीक है, फ्रॉम 4th एंड इक्वेशन 3rd में रखना है हमें, ठीक है, इनकम वाले में, ठीक है। इक्वेशन 3rd क्या है भाई, अगर हमारे पास वो आई इज इक्वल टू पी एक्स ऑफ एक्स पी वाई ऑफ वाई, ठीक है। एंड आई इज इक्वल टू पी एक्स, और एक्स की जगह आपने रख दिया ये ए अपॉन में 1 माइनस का ए डॉट पी वाई ऑफ वाई अपॉन में पी एक्स प्लस का पी वाई ऑफ वाई, ठीक है। पी एक्स से पी एक्स गया, एंड यहाँ पे आ गया आई इज इक्वल टू ए वाई पी वाई अपॉन में 1 माइनस का ए, ठीक है। ये तो आएगा एंड प्लस का पी वाई ऑफ वाई, थोड़ा बहुत हमने सॉल्व किया इसको,
पी वाई ऑफ वाई कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा ए अपॉन में 1 का ए प्लस का 1, थोड़ा बहुत हमने सिंप्लीफाई करा इसको, वाई इंटू वाई, ए प्लस का 1 माइनस का ए अपॉन में 1 माइनस का ए से ए कैंसिल हो तो यहाँ बचेगा पी बाई ऑफ वाई अपॉन में 1 माइनस का ए, वॉट इट, दिस इज आई। ओके गाइस, तो हमारे पास में y मिल गया 1 माइनस का a ऑफ i अपॉन में p, व्हाट इट, सो गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ y, मतलब y स्टार जो आया है, ठीक है, दिस इज y स्टार। नाउ x स्टार के लिए क्या करेंगे, वी हैव x स्टार दैट इज ये वाला a बाय a 1 माइनस का a अपॉन में 1 माइनस का a एंड ये p बाय y अपॉन में px, पी वाई वाई अपॉन में पी एक्स, एंड गाइस आपने क्या करा वाई स्टार की वैल्यू पुट कर दी तो ये ए अपॉन में 1 माइनस का ए यहाँ आ गया, एंड पी वाई बाय पी एक्स ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपने वाई स्टार की वैल्यू पुट कर दी दैट इज 1 माइनस का ए इंटू आई अपॉन में पी वाई, यू नो इससे ये जाएगा पी वाई से पी वाई जाएगा तो क्या मिल गया आपको एक्स स्टार, ये मिला बेटा आपको ए आई अपॉन में पी एक्स, ठीक है। सो एक्स स्टार ये मिल गया, वाई स्टार आपके पास में 1 माइनस का ए आई पी वाई। सो गाइस दीज वैल्यूज आर नोन एज, पहली बात तो इसको बोलेंगे डिमांड फंक्शन एंड ऑल्सो मार्शेलियन डिमांड। ओके ओके बेटा, यहां तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो गाइस इसे हम बोलेंगे मार्शेलियन डिमांड, व्हाट इट, ठीक है बेटा, मार्शेलियन डिमांड। नाउ हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, एंड अब आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो गाइस हमारे 10 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है बेसिकली ये फाइंड आउट दी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एंड प्रूव रॉयज आइडेंटिटी। बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर, देखो ना इसकी वेटेज जो है 5 नंबर की, ठीक है बेटा, तो 2.5 नंबर का वेटेज हो गया दोनों का पार्ट्स का, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है IUF इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एंड आल्सो रॉयज आइडेंटिटी, ठीक है बेटा। अब जो गाइस अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में रॉयज आइडेंटिटी वगैरह नहीं पढ़ा हुआ तो गाइस प्लीज फिर आप वही वाली बात है गाइस, रिस्क क्यों उठाओ, तो गाइस फिर हमें कांटेक्ट करिए, देन हम आपको बताएंगे क्या फिर क्या करना है, ठीक है बेटा। तो फिलहाल अब देखिएगा यहाँ पे बदल लेते हैं हम लोग, या ओके गाइस बी पार्ट है हमारे सामने, यहाँ पे हमें चाहिए इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनका देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें करना क्या होता है। फॉर दिस, फॉर IUF, ठीक है, पुट दी, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, टू द पॉइंट, मतलब डिटेल में भी होगी टू द पॉइंट भी होगी, समझ रहे हो, कहानी नहीं होगी। पुट दी मार्शेलियन डिमांड वैल्यूज in the direct utility function, you know जो हमें गिवन था ना ये u of x y, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। अब आप बोलो सर फिर इनडायरेक्ट क्या हो गया, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो गाइस उसे हम बोल देंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। यू नो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, प्राइजेस एंड इनकम, सो दैट इज आई इंटू मतलब ए इंटू आई अपॉन में पी एक्स, यही था मेरे ख्याल से, एंड वाई स्टार इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई इन बेसिकली आई, तो ये हो गया 1 माइनस का ए अपॉन में पी वाई, ठीक है, यही था गाइस। देख लेते हम इसका एक बार, यहाँ गाइस ए आई एंड 1 माइनस का इंटू आई, या गाइस अभी से हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं u ऑफ x। अब मुझे बताओ x स्टार, तो x इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड आई, समझ में आई मेरी बात आपको गाइस। सिमिलरली y, पहले गाइस ओनली एक्स वाई था, वो x और y अब किसी और के फंक्शन है, दैट इज पी एक्स पी वाई एंड आई। तो अगर आप एक चीज ध्यान दो, एंटायर यूटिलिटी फंक्शन नाउ कन्वर्टेड इनटू पी एक्स पी वाई एंड आई का फंक्शन, ठीक है। अब जो कंबाइंड गाइस यूटिलिटी फंक्शन है वो अब एक्स और वाई का फंक्शन नहीं रहा, वो पी एक्स पी वाई मतलब बेसिकली प्राइजेस और इनकम का फंक्शन हो गया, ठीक है। ये गाइस पी एक्स है, ये पी वाई है, ठीक है गाइस, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, ठीक है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है,
व्हाट इट नाउ गाइस, मैं रख के देख लेता हूँ गाइस। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास था ये गाइस, ए लॉग एक्स स्टार प्लस का 1 माइनस का ए लॉग वाई स्टार। ठीक है, रखा गाइस हमने यहाँ पे ए लॉग, लॉग की जगह हमने रखा ये ए आई अपॉन में पी एक्स प्लस का 1 माइनस का ए लॉग 1 माइनस का ए आई अपॉन में पी वाई। ठीक है बेटा, तो एक जनरल कंसेप्ट आ गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये आपकी गाइस चॉइस है। अगर मैं कर भी दूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मतलब लॉ ये कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा लॉग ए, मतलब ये लॉग ए आई माइनस का लॉग पी एक्स 1 माइनस का ए, मैंने इसका कॉमन ले लिया तो ये आएगा लॉग 1 माइनस का ए 1 माइनस का ए इंटू आई माइनस का लॉग पी वाई। गाइस ये आपको इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं सर में इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती तो गाइस यू ना फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, फिर आपका डायरेक्शन सही नहीं है। एन माइनस का लॉग पी एक्स, ठीक है, 1 माइनस का ए लॉग 1 माइनस का ए लॉग आई। ठीक है जी, एक टर्म आपके सामने बेसिकली आ गया। तो दिस इज नोन एज आई यू एफ। गए और क्या सिंप्लीफाई होगा यार, ये सिंप्लीफाई लग रहा है कुछ नहीं गया, मतलब ये आई कर सकता है थोड़ा बहुत, हम नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई बहुत ज्यादा, इतना ही रख रहे हैं हम इसको। सो दिस इज नोन एज आई यू एफ। आई यू एफ की खास बात क्या होता है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन प्राइस और इनकम का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, नाउ अब हमें सॉल्व करना है बेटा रॉयज आइडेंटिटी। ठीक है, रॉयज आइडेंटिटी। सो रॉयज आइडेंटिटी में मैं आपको जैसे एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो रॉयज आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वो मैं जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, कहते हैं डिराइव दी, मतलब मीनिंग डिराइव दी मार्शेलियन डिमांड फंक्शन फ्रॉम IUF। बस इतनी सी बात है, मतलब जो आपके पास IUF आया है उसकी हेल्प से आप मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकाल दो। ठीक है, तो मान लो ये आपको निकालना है एक्स स्टार जब फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड आई। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो गाइस इसका एक फॉर्मूला होगा एंड बाय यूजिंग IUF। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे पहले आपने मार्शलियन निकाला फिर उसको पुट किया यूटिलिटी के अंदर, देन यू विल गेट IUF एंड आफ्टर दैट अगेन आपको कहते हैं जी आप फिर से मार्शलियन निकालो। लेकिन नाउ आपको जो मार्शलियन निकालना है, मार्शलियन डिमांड निकालना है, वो आपको इस IUF को इस्तेमाल करके निकालना है। समझ में आएगा मेरी बात, आपको इस IUF को डिराइव करके निकालना है। ठीक है जी, ठीक है बेटा, इस IUF को डिराइव करके निकालना है। ओके, नाउ इसको हम दूसरे इस कलर से कर लेते हैं। ठीक है, कलर बदलने बड़ा मजा आता है। ठीक है गाइस, नाउ फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखिए समझिएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट यूर IUF विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स, क्योंकि अगर आप एक्स निकालोगे वही सेम बात हो जाएगी, अपॉन में पार्शियली डिफरेंशिएट यूर IUF विद रिस्पेक्ट टू योर इनकम। यानी सबसे पहले आप अपनी यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करो प्राइस की रिस्पेक्ट में, पी एक्स की, मतलब अगर आप एक्स निकाल रहे हो और वो भी IUF को, एंड उसके बाद में आप डिफरेंशिएट करो IUF को विद रिस्पेक्ट टू योर इनकम, एंड गाइस फिर आप इसको ऐसे डिवाइड पोर्शन में रख दो एंड विद द नेगेटिव साइन। ठीक है गाइस, माइनस साइन भी यहाँ पर आता है, आई रिपीट यहाँ पे माइनस साइन आता है। ठीक है गाइस, तो चलो सॉल्व करते गाइस हम इसको। हमारे पास में ये यूटिलिटी फंक्शन है तो हम देख लेते हैं इसको। नाउ वी हैव यूटिलिटी फंक्शन a log x, नहीं log x नहीं, अब ये a log a एंड प्लस का a log i माइनस का a log px है ना, इज इक्वल्स टू 1 माइनस सॉरी इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस 1 माइनस a log 1 माइनस का a
प्लस 1 माइनस ए लॉग आई, ठीक है, एंड माइनस 1 माइनस ए लॉग पी वाई, ठीक है बेटा। हम इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स फर्स्ट। एंड गाइस यू नो पार्शियली में क्या होता है, पार्शियल में जो हमारा टर्म है ही नहीं वो जीरो हो जाता है, तो गाइस ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका माइनस का ए लॉग एक्स का हो जाएगा, लॉग पी एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन में पी एक्स, ठीक है। एंड आगे आ जाएगा कि बेटा आपको यहाँ से या सिमिलरली प्लस, ऑब्वियसली बात है बेटा सारा का सारा जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो प्लस ये जीरो माइनस का जीरो, क्योंकि हम लोग पी एक्स की टर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ओनली टर्म मिला दैट इज ए माइनस का ए अपॉन में पी एक्स, ठीक है। नाउ अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू आई, जैसे कि फॉर्मूला में मैंने आपको बताया है। तो गाइज ये टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म, ठीक है अगेन, और इजी हो गया गाइज प्लस का ए अपॉन में आई, ठीक है, एंड ये जीरो हो गया, एंड गाइज ये जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो नहीं हुआ, ठीक है, ये टर्म बेसिकली जीरो नहीं हुआ यहाँ पर कैलकुलेशन में, दैट इज 1 माइनस का ए अपॉन में आई, ठीक है, एंड बाकी टर्म सब सारा का सारा टर्म जीरो, ठीक है। तो ये हो गया, आई को कॉमन ले लो तो इट्स ए प्लस का 1 माइनस का ए, तो ए से कैंसिल आउट, दैट इज आई 1 अपॉन में आई, व्हाट इट्स 1 अपॉन में आई, ठीक है। तो कहते आपको दोनों चीजें मिल गई हैं, अब जरा यहाँ पे रख दो, मैं इधर ही रख रहा हूँ विद माइनस साइन। आपने सबसे पहले रखा है माइनस का ए अपॉन में पी एक्स, माइनस का ए अपॉन में पी एक्स, एंड उसके बाद में गाइस आपने जो निकाला था ये आया 1 अपॉन में आई, एंड गाइस पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा गाइस आपका ए आई अपॉन में पी एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार और नीचे सही से लिख देता हूँ। रॉयस आइडेंटिटी में क्या करते हैं मेरे बच्चा, हाँ जी, एक्स फॉर्मूला होता है विद माइनस साइन डिफरेंशिएट योर यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पी एक्स मतलब पी एक्स सॉरी, एंड ये विद रिस्पेक्ट टू आई, गॉट इट। तो हमने ये जो सॉल्व किया था ऊपर वाला टर्म ये आया था हमारा माइनस का ए अपॉन में पी एक्स, ठीक है, एंड ये टर्म आया गया हमारे पास में 1 अपॉन में आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस से माइनस जाएगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई और इसकी यहां मल्टीप्लाई, यू विल गेट ए इंटू आई अपॉन में पी एक्स। ओके बेटा, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से बेटा। सो इट्स ए आई अपॉन में पी एक्स, ठीक है बेटा। सो गाइस दिस इज बेसिकली वाई एक्स स्टार। सो वाई स्टार के लिए आपको क्या करना है, सेम माइनस का ये पी वाई एंड अपॉन में यू बार अपॉन में पी आई, ठीक है, ये टर्म आ गया। एंड गाइस देखो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो वाई में, गाइस अब तो इजी है, इस पूरी टर्म को वाई में डिफरेंशिएट करते हो तो गाइस सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ए अपॉन में पी वाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 माइनस ए अपॉन में पी वाई, एंड इसका आई की रिस्पेक्ट में करके क्या आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा इधर ए अपॉन में आई एन प्लस का 1 माइनस ए अपॉन में आई, गाइस वही सेम टर्म जो कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा 1 अपॉन में आई, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर हो जाएगा बेटा, माइनस से माइनस जाएगा 1 माइनस का ए एंड आई अपॉन में पी वाई, ठीक है। सो गाइस इट्स बेसिकली वाई स्टार, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है बेटा। तो हमारे यहाँ पे अब देखो कितना टाइम लग रहा है, एंड गाइस ऑब्वियसली बात है, खुद सोचो 3 घंटे में आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और 1.5 घंटे में आपको ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो गाइस टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस हमारे ये मेन पार्ट्स हो गए। अब गाइस इजी पार्ट बचा है 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, कहते हैं आर बोथ गुड्स एक्स एंड वाई रिलेटेड टू ईच अदर एंड कैलकुलेट दी ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। गाइस सुनो, मैंने आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चन करा दिए, सीओडी, आई रिपीट सीओडी, डजंट मैटर आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, बस आप मुझे इनके आंसर्स भेजो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वैसे मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 9810836285। गाइस आप मुझे इनके आंसर्स भेजो सी और डी के, मैं चेक कर लूंगा सही हो गलत हो, सही होंगे तो ऑब्वियसली बात है सही बता दूंगा, गलत होंगे तो मैं गलत बता के सही सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है बेटा।
तो ये जस्ट बेसिकली आप लोग के लिए होमवर्क है। होप सो गाइस आपको ये मेरा ये अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। सो बेसिकली मिलते हैं गाइस हम लोग अब न्यू किसी दूसरे पेपर में। एंड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक क्लास अपनी स्टार्ट नहीं करी हो तो गाइस अब अभी से अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए। आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो गाइस आप हमें बता सकते हैं, इधर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और गाइस कॉल कर सकते हैं। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में और भी मल्टीपल आपको वेज है जिस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके गाइस कोई भी क्वेरी तो गाइस वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।